वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था, आपको दिखाते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। फैक्टर अफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, टेस्टिंग, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकेजिंग, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग, इसका ये पूरा हमने देख लिया है। लेकिन आज हम देखेंगे क्या, ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग क्या है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रबर और मेटल। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही बताएंगे कि आपको ये नोट्स किस प्रकार आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक है क्या। इसमें देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉलीमर्स: पॉलीएथिलीन, लो और हाई डेंसिटी, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन एंड टू ए लेजर एक्सटेंट पॉलीथिलीन ट्रीरेक्थेलेट। यानी इसका मीन्स है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो निम्नलिखित पॉलीमर के आधार पर बनाई जाती है। कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, जैसे हो गया आपका पॉलीथिलीन, जिसमें लो यानी कम और ज़्यादा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, और टू ए लेजर एक्सटेंट पॉलीथिलीन ट्रैक्टेलेट। ये सब क्या हैं, आपके ये पॉलीमर हैं जिनसे आपकी जो प्लास्टिक पैकेजिंग जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सभी इन पॉलीमर से के योग से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कंटेनर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीमर्स टुगेदर विद सर्टेन एडिटिव्स इफ नेसेसरी। यानी इसका मीन्स है कि जो कंटेनर्स होते हैं वो एक या एक से अधिक, यानी एक या एक से अधिक, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पॉलीमर्स के कंबाइंड होने से आपके जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो बनती है। नेक्स्ट है, यानी जैसे आपके दो पॉलीमर्स हो गए, जैसे पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक प्लास्टिक की पैकेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है दे शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम materials that do not include in their composition any substance that can be extracted by any contents in such qualities so as to alter the efficacy or stability of the product or to present to toxic hazard। यानी इसका मीन्स है दे शुड बी, यानी इनका जो निर्माण होता है या मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं वो ऐसे मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं जिससे कि इनकी जो संरचना, स्ट्रक्चर है या जो कंपोजिशन है उससे किसी भी पदार्थ के साथ वो क्या है, शामिल ना हो, या जिसे मतलब रिएक्शन ना करें, जिससे कि किसी भी जो मटेरियल है उसके द्वारा कोई भी रिएक्शन शो ना करें। ऐसे प्रोडक्ट्स के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव्स में कंसिस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट, प्लेस्टिलाइजर एंड इम्पैक्ट मॉडिफायर्स, वर्ड नोट, एंटी स्टैटिक एजेंट एंड मोल्ड रिलीज एजेंट। यानी इसका मीन्स है एडिटिव्स मतलब योजक जिसे हम बोलते हैं, यानी किसी को हम ऐड कर देते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट और लुब्रिकेंट बोलते हैं हम स्नेहक, और
प्लास्टिसाइजर और एंड इम्पैक्ट बोलते हैं हम क्या, प्रभाव मॉडिफायर संशोधक शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसका मीन्स है कि एंटीऑक्सीडेंट और लुब्रिकेंट और प्लास्टिसाइजर और प्रभाव संशोधक शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया है बट नॉट एंटी स्टैटिक एजेंट एंड मोल्ड रिलीज एजेंट, लेकिन एंटी स्टैटिक एजेंट और मोल्ड रिलीज एजेंट शामिल नहीं हो सकते। समझे, यानी एंटीऑक्सीडेंट और लुब्रिकेंट और प्लास्टिसाइजर ये तो इसमें शामिल हो सकते हैं, बट एंटी स्टैटिक एजेंट और मोल्ड रिलीज जो एजेंट होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, यानी प्लास्टिक पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो यहाँ दिया है इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर सो इट कैन नॉट इजीली ब्रेकेबल, यानी ये क्या है, इसमें फ्लेक्सिबल बोलते हैं किसके लिए, लचीला। नेचर क्या है, स्वभाव होता है, इसलिए ये आसानी से टूटते नहीं हैं। सो इट कैन नॉट इजीली ब्रेकन, इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है इस पर डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एग्जिट एग्जाम, NHM यानी गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की, साथ ही आपके एग्जिट एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है खुद के हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू लेस वेट देन द ग्लास इट इज़ इजीली टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, यानी इसमें दिया है कि ड्यू टू लेस वेट, यानी इनका जो गिलास होते हैं, कांच होते हैं, कांच की तुलना में कम वजन होने के कारण इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और हैंडलिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, यानी इसका मीन्स है कि हमारी सुविधा के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार के हम शेप और साइज अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है द हाई वर्सेटिलिटी ऑफ प्लास्टिक अलाउ फॉर इजी ऑफ रीयूज एंड रिसाइकलिंग, यानी इसका मीन्स है कि हाई वर्सेटिलिटी यानी प्लास्टिक की जो हाई वर्सेटिलिटी, यानी इसे बोलते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे बहुमुखी प्रतिभा के कारण इसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना आसान है, यानी रीयूज, पुनः हम इसको उपयोग भी कर सकते हैं और पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, यानी इनमें अच्छी सुरक्षा शक्ति होती है। गुड प्रोटेक्शन पावर बोलते हैं हम सुरक्षा शक्ति। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये क्या है, ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक होते हैं। प्लास्टिक जितनी हुई है वो ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती है। देखिए, अब बात करते हैं आपको नोट्स के बारे में, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे हम। देखिए, ये हमारा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7310 640 890। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, वो भी मात्र बहुत कम दामों में। मात्र ये नोट्स आपको 49 रुपीज़ में हम प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7, और जितने आपके जो इस सिलेबस में यानी फार्मास्यूटिक्स में इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 49 रुपीज़ में। साथ ही आपको अदर कोर्स या अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको चाहिए वो मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, यानी इसके डिसएडवांटेज हम भी देखे थे हमने, एडवांटेज क्या क्या लाभ हैं, अब देखते हैं इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ दिया है प्लास्टिक आर हाईली सेंसिटिव फॉर लाइट सो इट इज़ इजीली इफेक्ट बाई हीट, यानी इसका मीन्स है कि जो प्लास्टिक है वो लाइट के प्रति अत्यधिक क्या होती है, संवेदनशील होती है, इसलिए आसानी से गर्मी से प्रभावित हो जाता है। यानी जो प्लास्टिक होती है उसमें अगर प्लास्टिक को हम लाइट के पास ले जाएंगे, यानी किसी प्रकाश के पास ले जाएंगे, तो वह क्या है, संवेदनशील, उसके पास में आके वो पिघलने लगती है, इसीलिए आसानी से क्या है, गर्मी से प्रभावित हो जाती है। इट इज़ इजीली रिएक्ट विद द प्रोडक्ट्स, यानी यह आसानी से प्रोडक्ट के साथ क्या है, रिएक्शन करने लगती है, यानी प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
मटेरियल्स एंड अलर्ट द प्रोडक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, यानी जो मटेरियल है वो क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट की फिजिकल यानी भौतिक और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट इजीली डिग्रेड्स बाय द नेचर सो इट शो हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ, यानी इसका मीन्स है कि यह प्रकृति के द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते, यानी नेचर के साथ ये क्या है, विघटित यानी टूटते नहीं हैं, इसीलिए यह पर्यावरण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव शो करते हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं किस पर, एनवायरमेंटल पर यानी पर्यावरण पर और हेल्थ पर। नेक्स्ट है प्लास्टिक शो द पुअर लॉन्गेविटी एंड पुअर प्रिंटिंग, यानी जो प्लास्टिक होती है उसकी पुअर लॉन्गेविटी बोलते हैं जीवन काल, एंड पुअर प्रिंटिंग होती है। ये हो गया आपका प्लास्टिक। अब देखते हैं हम मेटल पैकेजिंग। मेटल पैकेजिंग में देखते हैं सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन क्या है मेटल पैकेजिंग की, तो यहाँ दिया है मेटल इज वन ऑफ द वे फॉर पैकेजिंग ऑफ मोस्ट हैजर्ड सब्सटेंस द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर एल्युमिनियम फॉयल टिन प्लेट स्टील लीड etc. मेटल आर यूज इन मोस्ट ऑफ द कोलेप्सिबल ट्यूब्स पैकेजिंग, यानी इसका मीन्स है कि जो मेटल होते हैं, मेटल यानी धातु जिसे हम बोलते हैं, वो अधिकांश खतरनाक पदार्थों की जो डेंजर्स हैजर्ड्स जिसे हम बोल रहे हैं खतरनाक होता है पदार्थों की पैकेजिंग के लिए एक क्या है, एक तरीका है, जो यानी खतरनाक पदार्थ होते हैं उनको पैक करने के लिए एक तरीका है। इसमें आमतौर पर क्या करते हैं, यूज किए जाने वाली मेटल कौन कौन सी हैं, मेटल में कौन कौन सी हम यूज करते हैं अगर मेटल पैकेजिंग बना रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं एल्युमिनियम फॉयल हो गया, टिन हो गया, प्लेटेड हो गया, स्टील एंड लीड, इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या है मेटल पैकेजिंग जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर यूज इन मोस्ट ऑफ द कोलैप्सेबल ट्यूब्स पैकेजिंग, यानी मेटल का जो यूज हम करते हैं अधिकांश ढहने का मतलब होता है जो बहने वाले पदार्थ होते हैं उनके पैकेजिंग के लिए किया जाता है। कोलैप्सेबल बोलते हैं जो जैसे ऑयल हो गया आपका, वाटर हो गया, ये सब क्या है किस में यूज किए जाते हैं, मेटल पैकेजिंग में। नेक्स्ट है द कॉमन एक्सप्रेशन यूज टू describe such a process in canning. Canned food has become an important part of the human diet in developed countries during the past century, यानी इसका मीन्स है जो कॉमन एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब सच एज प्रोसेस कैनिंग, यहाँ ये वर्ड है कैनिंग, इसका मीन्स होता है डिब्बाबंद या जिसे हम बोलते हैं डिब्बाबंदी। कहने का मीन्स है जो मतलब जो पहले का जो भोजन लेते थे हम, जो यानी पहले के जो पिछली शताब्दी के दौरान जो विकसित देश थे यानी डेवलपमेंट कंट्री यानी विकसित देश थे, उनमें डिब्बाबंद जो भोजन था यानी कैनेड फूड, यहाँ दिया है ये कैनेड फूड यानी डिब्बाबंद जो भोजन था वो मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यानी पहले के समय में क्या है, प्लास्टिक के जो डिब्बे होते थे उसमें भोजन को जो ऑफिस में जो लोग जाते हैं अब भी जाते हैं, वो क्या है उसमें अपना भोजन जो रख के ले जाते हैं, तो वही यहाँ ये टर्म यूज किया है कैनिंग में भी इसको हम यूज करते हैं किसको, मेटल को। यानी जो पिछली शताब्दी के दौरान जो विकसित देशों में डिब्बाबंद भोजन ये क्या था, कैनेड फूड यानी डिब्बाबंद जो भोजन था उसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह बन गया। यही है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ मेटल, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो यहाँ देख सकते हैं मेटल कवरिंग इज इम्परमेबल फॉर द लाइट मॉइस्चर एंड गैस सो इट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनवायरमेंटल इशूज। यानी इसका मीन्स है कि मेटल जो हैं
वो लाइट, मॉइस्चर यानी मॉइस्चर बोलते हैं हम नमी के लिए, एंड गैस के क्या हैं, इम्परमेबल हैं। इसलिए यह क्या हैं, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के अगेंस्ट यानी विरुद्ध हैं, जिससे ये क्या है, हाई डिग्री से सुरक्षा प्रदान कराते हैं। जो हाई डिग्री टेम्परेचर होता है उससे सुरक्षा प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू हार्डनेस ऑफ मेटल इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल एंड इजी इन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। यानी इसीलिए ड्यू टू हार्डनेस यानी हार्डनेस बोलते हैं कठोरता के कारण यह आसानी से क्या है, टूटने योग्य नहीं है। इनमें हार्डनेस होती है जिससे वे आसानी से यानी इजीली ब्रेकेबल नॉट इजीली ब्रेकेबल, ये आसानी से नहीं टूटते, इसीलिए इन्हें इजीली यानी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और हैंडलिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर लाइट इन वेट कंपेयर टू ग्लास कंटेनर। यानी ये क्या है, ग्लास कंटेनर की अपेक्षा में इनका वजन कम होता है। लाइट वेट यानी कम वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव लेबल्स आर इजीली प्रिंटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। यानी जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस पर जो लेवल होता है वो अट्रैक्टिव आसानी से हो सकता है, यानी अट्रैक्टिव लेवल हम उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मेटल, यानी मेटल की हानियाँ क्या क्या हैं, तो इसमें दिया है दे सो हाई इकोनॉमिक की वैल्यू। यानी ये क्या है, हाई इकोनॉमिक बोलते हैं उच्च आर्थिक वैल्यू दर्शाते हैं। ड्यू टू हैवी वेट इट इज़ इजीली इन ट्रांसपोर्ट। यानी हैवी वेट भारी वजन होने के कारण इसे ट्रांसपोर्ट करना क्या है, आसान होता है। सम मेटल्स आर रिएक्ट टू ये पॉइंट गलत है। ड्यू टू हैवी वेट इट इज़ इजीली, यहाँ आ जाएगा नॉट इजीली इज ट्रांसपोर्ट। यानी भारी होने के कारण इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, यहाँ नोट कर लें। ड्यू टू हैवी वेट इज नॉट इजी, यानी भारी वजन होने के कारण इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है सम मेटल्स आर रिएक्ट टू द प्रोडक्ट एंड कॉज पॉइजनिंग कंडीशंस। यानी कुछ मेटल में जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल प्रोडक्ट के साथ क्या है, रिएक्शन करते हैं और जिससे वह क्या है, पॉइजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिंग इज कॉज इन सम मेटल्स बाई एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर। यानी कुछ जो मेटल होते हैं नमी सोखने के कारण, यानी एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, नमी सोखने के कारण उनमें क्या है, जंग लग जाती है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। दे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स एंड ड्रग। यह क्या है, कुछ केमिकल्स और ड्रग्स के साथ क्या है, रिएक्शन शो करते हैं, तो ये हैं इसके डिसएडवांटेज। अब देखने वाले हम रबर पैकेजिंग। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन, रबर क्या है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। रबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोज्यूर meant for vials, transfusions, fluid bottles, dropping bottles, and as washer in many other types of products। यानी जो रबर है, रबर का यूज मुख्यतः शीशियों, जिसे हम बोलते हैं वाइल्स, ट्रांसफ्यूजन यानी आधान द्रव की, और जो बोतल्स होती हैं बोतल्स में, ड्रॉपिंग में, और बोतल्स एंड वाशर, बोतल के जो बंद करने के लिए जो आप देखते हैं ढक्कन, आपने देखा होगा जो मेडिसिन आती हैं उनमें एक रबड़ की वो लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉपिंग। एक ड्रॉपिंग होती है जिसमें ऊपर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉपिंग से जो सिरप्स वगैरह हम देते हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर जो रबड़ की एक ड्रॉपिंग लगी होती है। और
कई प्रकार के जो होते हैं अन्य प्रकार के उत्पादकों को, जैसे वॉशर के रूप में भी इसको रबर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द मेन टाइप्स ऑफ रबर यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स नेचुरल रबर, नियोप्रीन, नाइट्राइल, ब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटाइल, ब्रोमोब्यूटाइल एंड सिलिकॉन। यानी जो रबर है उसका यूज जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उसमें किया जाता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, नियोप्रीन, नाइट्राइल, ब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटाइल, ब्रोमोब्यूटाइल एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ रबर पैकेजिंग। Water absorption is very low, so it provides the better resistance against in the moisture and humidity. Due to stretchable nature, it is easily to handling and transport. यानी इसका मीन्स है वाटर एब्जॉर्बेशन इज वेरी लो, यानी जल अवशोषण, एब्जॉर्बेशन का मीन्स होता है अवशोषण, क्या है, वेरी लो, बहुत कम है। सो इसलिए इट यानी यह प्रोवाइड द बेटर रेसिस्टेंट, यह नमी के खिलाफ अगेंस्ट बेहतर प्रतिरोध प्रदान करता है। इसका मीन्स हो गया कि जल अवशोषण बहुत कम होने के कारण, यानी वाटर अवशेष एब्जॉर्बेशन कम होता है, तो यह क्या है, प्रोवाइड कराता है बेटर रेसिस्टेंट अगेंस्ट द मॉइस्चर, नमी के प्रति। ड्यू टू स्ट्रेचेबल नेचर इट इज़ इजी टू हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसका स्ट्रेचेबल नेचर होने के कारण इसे इजीली, आसानी से हैंडलिंग किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ द चीपर मटेरियल्स देन मेटल्स एंड ग्लास, इट शो गुड इकोनॉमिक वैल्यू, यानी यह मेटल और ग्लास की तुलना में सस्ती मटेरियल्स होते हैं और क्या है, ये अच्छा इकोनॉमिक वैल्यू शो करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रबर मटेरियल्स आर यूज फॉर द क्लोजिंग apparatus and provide the addition protection against any contamination। यानी मोस्ट ऑफ द रबर यानी अधिकांश रबर मटेरियल को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन यानी प्रदूषण के खिलाफ या अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान भी करता है। नेक्स्ट है नाइट्राइल रबर इज हीट रेसिस्टेंट एंड ऑयल रेसिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, यानी इसका मीन्स है कि जो नाइट्राइल रबर है वह समूह की प्रेजेंस के कारण ऊष्मा यानी हीट, यहाँ दिया है हीट रेसिस्टेंट यानी ऊष्मा और तेल के प्रतिरोधी है। जो नाइट्राइल रबर है वो ऊष्मा के और जो ऑयली रेसिस्टेंट होते हैं तेलीय, उनके प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ रबर पैकेजिंग। एब्जॉर्बेशन ऑफ बैक्टीरियासिड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव आर कंसिडरेबल, यानी इसका मीन्स है एब्जॉर्बेशन ऑफ बैक्टीरियासिड, यानी बैक्टीरियासिड बोलते हैं हम जीवाणुनाशक, एब्जॉर्बेशन मतलब का अवशोषण, और लीचिंग निष्कर्ष को क्या है, एक्सट्रैक्टिव एंड कंसिडरेबल मतलब होता है निच्छालय करना, यानी जो जीवाणुनाशक का अवशोषण और निष्कर्ष यानी एब्जॉर्ब करना और निकालना, ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इट डज नॉट परफॉर्म वेल व्हेन एक्सपोज टू द केमिकल सब्सटेंस, यानी जो केमिकल पदार्थ हैं, पदार्थ के संपर्क में आने पर यह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कोई केमिकल प्रोडक्ट आ गया, उसके संपर्क में रबर जब आती है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। वेल
यानी अच्छा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स रबर मटेरियल्स आल्सो रिएक्ट द प्रोडक्ट मटेरियल एंड अल्टर्ड द प्रोडक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कभी कभी क्या है, रबर भी, कभी कभी रबर जो मटेरियल्स होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ क्या है, रिएक्शन शो करने लगते हैं और प्रोडक्ट की जो भौतिक यानी फिजिकल और केमिकल गुणों को में भी क्या है, बदलाव कर देती है। तो ये है आपकी रबर। ये तो था आपका सेकंड चैप्टर, ये जो फिनिश हो गया, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको थर्ड चैप्टर मिल जाएगा और बहुत जल्दी आपका ये सिलेबस है हम कवर कराएंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।